जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट करेंगे जो कि 9/9/2024 शिफ्ट नंबर 2 एसएससी सीजीएल। पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है उस पर फोकस किया जाए। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का जो 3abc का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। इस क्वेश्चन को तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब माइंड में आपके ये फॉर्मूला चल रहा होगा। अब गौर से देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc डिवाइड बाय दिस वन, आंसर ये होगा। नीचे का आप मैच कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का इन दोनों का इंटू ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी इंटू ए। यानी इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 8.3, 9.2 और 6.1 को जोड़ना है। इसमें भी आप यूनिट प्लेस देख लो तो लास्ट में 6 आया, वो भी एक ही के है, 23.6 के। यही प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन प्यारा सा है, कहता है 5,000 की राशि 3 वर्ष में 15% साधारण ब्याज दर पे ली जाती है और 8,000 की राशि 4 वर्ष के लिए इतने की दर से ली जाती है। भुगतान किए गए ब्याजों का धनात्मक अंतर। अब जिसमें ज्यादा मिलेगा तो मोटा मोटा आप ये देखो कि बार चौक 48% यहां पर, 45% यहां पर, यानी 8,000 का 48% ज्यादा होगा। बार चौक 48% ये ज्यादा होगा क्योंकि हमसे पॉजिटिव डिफरेंस पूछा गया है। और 5,000 का रेट इंटू टाइम का गुणा कर लो, 15 त्यां 45%। अब मुद्दा आया कैलकुलेशन, तो ईमानदारी से करेंगे। देखो, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेता है। 0 ऐसे 68 64, 6 हासिल 32 और 6 38, 3840 आ गया। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 5 का गुणा तो 2250 आ गया। अब मेरे भाई घटाओ मगर प्यार से। 0 ऐसे 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 जाएगा 5 आया 1590। इसका आंसर 1590 आ जाएगा, सिंपल सरल तरीके से। अच्छा, अब बात आई कि सर आपको और हाईटेक चाहिए। आजकल मार्केट में हाईटेक पे हाईटेक चल रहा है जमाना। तो एक बात को समझो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी आंसर 3 का मल्टीपल बना रहेगा। 8 7 15 ये नहीं हुआ। फिर देखो कहीं ना कहीं आप ये देखो 3 6 ये 5 हुआ, नहीं हुआ। 8 6 ये भी नहीं हुआ। सिर्फ 3 का मल्टीपल 1590 है। अगर 2 ऑप्शंस 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। समझदार हैं, चीजों को जानिए, ठीक है। बहुत सारा तरीका होता है, दिमाग लगाना पड़ता है बस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुना है और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। अब यहां जो ये बोल रहा है ना उसको समझो। 3 लोग हैं, ए बी सी। कह रहा है सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो बी अगर एक्स का है तभी तो ये एक्स प्लस 5 का होगा। और ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है तो एक्स का 3 गुना 3x हो गया। अब कहता है एबीसी की आयु का योग 75 वर्ष है। क्वेश्चन आसान हो गया मेरे दोस्त, आयु का योग 75 है। आप देखो 3 4 5 और 5 उधर कम कर दो, यानी 5x बराबर 70 के, क्योंकि इनका योग इसके बराबर 5 गया तो 70 ये, तो x बराबर 14 आ गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे भी आगे। फिर कहता है 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो प्रेजेंट में बी 14 साल का है
और ए 42 साल का है। हमसे कह रहा है 5 वर्ष पहले बी की आयु, आज 14 का तो 5 वर्ष पहले 9 का होगा, 14 में 5, और अब से 3 वर्ष बाद ए की, आज 42 का तो 3 साल बाद 45 का होगा। आयु का अनुपात यानी 1:5 आंसर आ जाएगा 1 और 5 के अनुपात में। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे तो ही जल्दी बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खेला हो जाएगा। लगाते हैं लो, नो डाउट 1:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन कुछ बनाने की कोशिश की गई है। कह रहा है MNS एक टैंक को इतने मिनट में भर सकते हैं। तो पहले तो अपनी फॉर्मेलिटी, MNS, M किसी टैंक को 25 मिनट, N 50 मिनट, S 100 मिनट। तो आप अच्छे जानते हो कि इसका एलसीएम लेते हैं 100, इसे टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। 25 से भाग दोगे क्षमता 4, 50 से भाग दोगे 2 और 100 से भाग दोगे 1। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता होती है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता प्रारंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। N और S यानी इन दोनों को 10 मिनट में, तो 1 मिनट में 3 लड्डू बनाते हैं, तो 10 मिनट में 30 लड्डू बना लेंगे। कितने मिनट में? 10 मिनट में। कौन? N और S मिलकर 10 मिनट में 30 लड्डू बना लेंगे। किसी को कोई आपत्ति? देखो चीजों को समझो, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसको समझा करो। N और S ओपन किए गए, 1 मिनट में 3 लड्डू, तो 10 मिनट में 30 ठो बना लिए। अब आगे कहानी समझना। फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। अब पाइप N को बंद कर दिया गया, जबकि M को खोल दिया गया, यानी अब जो काम कर रहे हैं, N को बंद किया तो M और S काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी नहीं बोला उसने। अब मेन कंडीशन ये है, कहता टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया गया, यानी 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया गया, तो S बंद हो जाएगा। तो काम कौन कर रहा होगा? M। और कितने मिनट काम करेगा? 15 मिनट काम करेगा। और 1 मिनट में कितना करता है? 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है, तो 15 मिनट काम किया होगा तो 60 लड्डू बनाया होगा। 60 ये बने, 30 ये बने, तो बचे कितने लड्डू? 10 लड्डू, क्योंकि 30 10 40 60 100 टोटल 100 है। तो यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मेरे दोस्त अब ध्यान देना, M और S, M 4 लड्डू बनाता है, ये 1, तो 10/5 यानी 2 मिनट यहां लगाएगा। और हमसे टोटल की बात की गई, इसको जोड़ दोगे 27 मिनट आ जाएगा। 27 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मैं 2 स्टार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चा जल्दबाजी में गलत करेगा। एक बार रिपीट करते हैं, हर चीज समझ में आएगी। M किसी काम को 25 मिनट में, N 50, S 100। पहला उद्देश्य एलसीएम टोटल वर्क 100, क्षमता 4 2 1। पहले कहता है कि N और S को ओपन किया गया, इन्होंने 10 मिनट काम किया, तो 1 मिनट में 3 लड्डू, 10 मिनट में 30 लड्डू बना लिए। 100 में से 30 बन गया, 10 मिनट में N और S। फिर कहता है भैया कि N को बंद किया गया, उसकी जगह M को चालू किया गया। फिर उसके बाद आगे जो लाइन कहता है अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया, यानी S को बंद कर दिया तो काम 15 मिनट तक कौन करेगा? M करेगा। 1 मिनट में M 4 लड्डू बनाता है, तो 15 मिनट में 60 बनाएगा। 60 ये 30 ये, तो 90 बन गए, तो बचे 10 लड्डू। अब 10 लड्डू कौन बनाएगा? M और S दोनों मिलकर। क्षमता 4 1 5, 5 से भाग दिया यानी 2 मिनट लिया, 12 मिनट और 15 27 मिनट में सारा का सारा खेला हो जाएगा। इसे अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। जी हां, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है सॉल्व करो। देखो पेशेंस, 21 ऐसे, यहां भाग दोगे तो 0.7 ऐसे आएगा। पेशेंस, सिर्फ पेशेंस। यहां तो 39 चौका कर लो मेरे भाई, 160 में 4 कम कर दो, 156 दशमलव लग जाएगा यहां।
और प्लस का 0.9, ये चीज हमारे सामने आ गई। अब देखो आंसर अगर आपको बहुत तेजी से लाना है तो इसका कोई मुद्दा ही नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं घट रहा है, लास्ट में 6 तो फिर यही आंसर होगा। सर ये कैसे? चलो भाई कैसे तो समझाएंगे। देखो इसको जोड़ लो तो ये 22.56 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो प्लस का 0.2 हो गया, तो 22.76 आंसर यही। समझ गए ना? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, 32% छूट दी जाए, हानि प्रतिशत। सब्जी मसाला एमडीएच वाला लगा लो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अब एक बात को समझो, 26% हमने अधिक छापा तो ये प्लस का 26 हुआ, और 32% का डिस्काउंट दिया तो माइनस का 32 हुआ। दोनों का गुणा यानी यहां पर 26 गुणे 32 करना ही पड़ेगा, और बटा 100। आजकल बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, गुणा कर लेता है। फिलहाल 26 दूना 52, 5 हासिल, 26 त्याएं 78, और 78 और 5 78, 5 83, और 100 से भाग दोगे तो ये, यानी ये हो गया माइनस का 40.32 और प्लस का 26, यानी माइनस का 14.32%। इतना आपको क्या होगी? हानि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने माइनस का 14.32% हो जाएगा। सारे स्टेप को फॉलो कर रहा हूं मैं, क्लियर है? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक आसान क्वेश्चन कहता है, भैया एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती यानी एक्स बराबर व्युत्क्रमानुपाती यानी के अपॉन वाई। अब वैसे क्या लिखा जाता है? ऐसे। समझ गए ना? अब यहां पर केस 1 कहता y 6 हो, केस 1 y 6 हो, x 2 हो, यानी k का मान देखोगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। समझ गए ना? कैसे आया? यहां रखोगे 6 ये तो k, और दूसरे में देखो k बराबर x y है हमारी, ये इक्वेशन है, और k बराबर 12। फिर केस 2 में जब देखोगे तो कहता भैया x बराबर 3 तो y बराबर क्या? तो x बराबर 3 तो y बराबर 4। हमको y का मान चाहिए 4। सिंपल सरल क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कहता 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। यहां 7 वर्ष पहले की बात है, हम चले गए। प्राची की आयु उसकी पुत्री की 4 गुनी थी, यानी 4:1 का रेशियो। प्राची बड़ी होगी। कह रहा अब से 4 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु 2.5 गुनी हो जाएगी। किसके? अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु का 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, यानी 2 पुत्री और 5 प्राची का हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब एक बात को देखो, इसका डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, यानी दोनों में डिफरेंस समान हो गए। प्यारे दोस्तों, कोई खेला ही नहीं करना। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। 5 में से 4 गया 1, और 1 बराबर किसके? 11 के, क्योंकि 1 बराबर 7 4 11, तो 11 का गुणा यहां कर दो, 11 का यहां कर दो। तो प्रेजेंट में देखा जाए, प्रेजेंट में प्राची की मां 44 7 51 साल की होगी, और मतलब प्राची इतनी की होगी। प्राची की बेटी 11 7 18 की होगी। हमसे कह रहा प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देशवासियों, इन दोनों का योग करना है, वही आंसर। लास्ट में 9 पर 2 है, 69, 5 6 69 इसका योग हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 एक सिंपल सरल क्वेश्चन। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर बच्चे को आना चाहिए। यहां 16,000 का कोई यूज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां ऑप्शन सारे परसेंटेज में, तो इसका यूज ना करो। अपनी आय का 80% खर्च करता है। हर बंदे की इनकम मान लो 100 रुपए है, तो एक्सपेंडिचर पे आए दोस्तों, ये ट्रेडिशनल है, सबने पढ़ा होगा।
80 खर्च करता है, तो बाय डिफॉल्ट सेविंग उसकी 20 हो गई। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक कहता है, ठीक है, यहां तक कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि, 20% और खर्च में 10% वृद्धि, तो 100 की जगह अब उसकी आय 120 हो गई। खर्च में 10% की वृद्धि यानी 8 जोड़ दोगे 88 हो जाएगा, 120 में 88 जाएगा तो 32 रुपए सेविंग हो जाएगा। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, पहले 20 बचाता था, आज 32, दोनों का अंतर 12/20 गुणे 100। मेरे दोस्त यहां से गया 5, 12 पंचे 60%। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ चुका है। हाँ, ये नहीं कि जिंदगी में पहली बार सीजीएल में आया है, रेलवे में भी भर भर के आया। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आ गया होगा। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी, 20% की हानि पर बेचा, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, 30% लाभ पर बेचा, कुल लाभ परसेंटेज। तो एक चीज समझो, हम पहले रेट ही को कैलकुलेट कर लेते हैं, रेट को कैलकुलेट कर लो। तो आप चाहो तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा लो भाई, इसको लगाया तो 20% हानि तो माइनस का 20, 30% लाभ तो प्लस का 30, दोनों का गुणा 600/100 यानी 6, यानी उसको ओवरऑल 4% का लाभ होगा। अब 4% किसका निकालना होगा? 42,000 का 4% निकालोगे, 2 जीरो चले गए, जीरो ऐसे, 4 दूना 8, 1680 रुपया आ जाएगा। ये इसका सिंपल पैटर्न हो गया। हाँ, कि रेट निकाल गया उतना परसेंट। अब आपकी इच्छा ऐसे नहीं है कि सर हमें मजा ही नहीं आता ऐसे करने में, तो आप अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो। कैसे? उसके पास 42,000 में कोई चीज खरीदी, 20% हानि पर बेचा, तो यानी इसका 80%, 80% का मतलब होता है 4/5। भाई 20% हानि तो 100 में 20 गया तो 80%, और 30% लाभ तो 100 में 30 जोड़ोगे तो 130%, यानी 130%, 13/10। जीरो से जीरो काटोगे, फिर 5 से भाग देना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, 840 ऐसे आएगा। फिर 13 का भी गुणा करना होगा, 4 का भी। आप देख लो कैलकुलेशन हम खुद बढ़ा रहे हैं, जीरो ऐसे, 13 चौको 52, और फिर 104, और 5 109, और फिर 4 का गुणा, क्योंकि इतने तो मैं एक्सपर्ट है नहीं, 0 8 9 को 36, यानी 43,680 रुपए। कोई वस्तु देता 42,000 की थी, ये दो ऑपरेशन के बाद 43,680, तो 1680 का डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 1680। संवत 1680, 80 गंग की तीर्ण, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजोसरी। समझ में आया नहीं होगा, वो बात की बात है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको बता दें, इसका जो शिफ्ट नंबर 1 आया था 9 तारीख का, उसमें कई सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, उसको जरूर देखना। अभी ये डाउन चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। देख लो, तो कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखो, एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो देखो ये ऑप्शंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि पाई/3 अरे मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है कि नहीं होता? पहले बोलो हाँ। ये 60, ये 60, ये 90, तो ये तो पहले से 180 नहीं होंगे, 90 ये भी नहीं होंगे। यहां देखो, ये पाई/6 को 30 बोलते हैं, ये 60 बोलते हैं, ये 45, ये भी नहीं होगा। तो आंसर ये होगा, यानी ये होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये क्यों होगा सर? अब देखो, पाई/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, पाई/3 को 60 बोलते हैं, और इसे 90। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। देशवासियों, इन दोनों का योग होगा 120, और 2 से भाग दोगे तो 60 आ जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो आंसर यही होगा। यह क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। इसको मेरा तरीका समझना, मेरा क्या, आजकल सभी पढ़ाते हैं, फिर भी मैं अपना बोल रहा हूं, सभी पढ़ाते हैं, ठीक है। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान इतना है।
16 दिनों का तापमान, यानी 16 दिनों का तापमान 22 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और उसी महीना के अंतिम 16 दिन का तापमान 26 है, फिर 16, अब तापमान 26 है। और हम जानते हैं कि जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो आगे कह रहा है ये पूरे महीने का तापमान 24 डिग्री है। तो जो 16 को हम लोग 2 बार काउंट कर बैठे हैं भाई, स्टार्टिंग से 16 एंडिंग से 16, होता महीना तो 31 का है, तो 32 तो नहीं होंगे। बोलो बोलो। तो यानी हमसे यही आगे चल के कह रहा है कि 16वें दिन का तापमान बताओ। देखो निंजा टेक्निक मार्केट की यही है, मतलब जनरल अगर करना है तो ऐसे करना, 16 गुणे 22 प्लस 16 गुणे 26 माइनस 31 गुणे 24 आंसर आएगा। हाईटेक में जाओगे तो 31, यहां हमने माना सभी का तापमान 24 है, 24 ये सभी का। तो अब यहां पर खेला है, इससे ये कितना कम, ये 2 कम है, तो 16 दूनी 32 माइनस का हो जाएगा। इससे कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो ये प्लस का 32 माइनस 32 प्लस 32 कैंसिल, यानी यही 24 आंसर हो जाएगा। अगर यहां से प्लस का 3 आता, प्लस का 5 आता, तो वो जोड़ देते, तो वो आंसर बोलते। क्लियर है? सभी मुस्कुरा के बोलो, नहीं तो जनरल आप कर लेना। ठीक है, 24 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पहले समझो, हमने क्या माना कि सभी का तापमान 24 है, हम बस आए इन दोनों में खेलने। यहां देखा 22 में 24 से 2 कम है, 2 ज्यादा है, दोनों को गुणा, तो आपस में ही भरपाई हो गई, तो आगे मुद्दा ही नहीं। यानी जो 16वां दिन था उसका तापमान 24 डिग्री होगा, 24 डिग्री होगा। बोलो बोलो। चले, प्यारी सी डीआई, डीआई समझ लो या कुछ भी समझ लो। कह रहा तालिका का, अब पूरा नहीं पढ़ते मेरे भाई, ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, ठीक है। कहता है नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना परसेंट है। राहुल और नवंबर की बात कर रहा है, यानी जो पहली वैल्यू ऊपर दिख रहा है ना 10,500, वो 11,500 का कितना परसेंटेज है, ये हमसे चाहता है। अब यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ईमानदारी को छोड़कर काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से ये गया 21 बार, 5 से गया 23 बार, यानी हमने 2100 ऐसे रखा और 23 से भाग देंगे। साफ साफ दिख रहा है कि 9 बार में जाएगा, 9 त्रिका 27, 18, 207 ऐसे आया, यहां 3 आएगा 30, 91 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अब फिर 23 और 91 से एक ही ऑप्शन है और दूसरा नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अगर 2 होते तो हम ईमानदार और बनते, नहीं है तो मुद्दा ही खत्म। ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर आसान क्वेश्चन ऐसे सीजीएल 2023 में भी भर भर के आए थे। वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में चलना प्रारंभ किया। तो आप ये समझो, ऐसे कर लो, टाइम डिस्टेंस 1635 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये लोग क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लोगे, इन दोनों का अंतर 90 और 108 का अंतर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में तब्दील कर दो तो 5/18, इससे ये कैंसिल, 5 से ये जाएगा, 5 से जाएगा 327 बार, 327 बार। हमने कैसे किया वो समझो, 1635 का डबल कर दिया, 3270 आया, और नीचे 10 से भाग देंगे तो 327। हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या है जिसमें 5 का भाग देना है, जैसे 8 में 5 का भाग देना है, तो कहोगे 1.6, तो 8 का डबल कर दो 16, और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, मुद्दा खत्म। सर 25 में 5 का भाग, तो 5 ही आता है, पर कैसे, 25 का डबल कर दो 50, एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दो। तो ऐसे अपनी स्पीड को बना सकते हैं। प्यारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। हम लोग जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तभी तो वो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये हमारा हाइपोटेनस यानी
कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इसका जो एरिया दिया गया वो हमको ये दिया गया, यानी 1/2 ए स्क्वायर की वैल्यू 50, यानी ए बराबर 10 आ गया। हमसे कहता है इसके कर्ण की लंबाई, यानी विकर्ण या कर्ण जो भी बोले, हाइपोटेनस डायगोनल जो भी बोले, 10√2 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करो। ए क्या है? न्यून कोण है। अरे बचपन में आपने दोस्तों, अब यहां मुझे लग रहा है कि मेरे टाइपिस्ट की क्या हो गई, गलती हुई है। फिलहाल नहीं, या टाइपिंग करने में कोई गलती हुई है, चिंता मत करो, मैं पूरा क्लियर करूंगा। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ये छपा हुआ है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर हमारा ये हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी से भाग दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां ध्यान देना, अभी यहां पर दया फोन कहीं है, एक सेकेंड। देखो मेरे भाई थोड़ा समझना, क्योंकि यहां पर अभी आपके पास मौका है ऑब्जेक्शन करने का, तो मुझे लग रहा है कि खेला हो गया है। एक सेकेंड रुकना, बहुत जल्दी निकल आएगा, थोड़ा तो समय लगता ही है। अच्छा देखो मेरी बात को सुनना, हिंदी वर्जन वाले क्वेश्चन में, हिंदी वर्जन वाले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हो सकता है मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया हो। जो मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, ये तो अगर ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, समझना ये क्वेश्चन है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए तो नीचे ऊपर कट जाएगा, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का हो जाए प्लस का साइन ए कॉस ए। बाकी आप समझ गए होंगे कि नीचे ऊपर वाला कट गया, और इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर आपके सामने सी आएगा। एक बार मैं इंग्लिश वर्जन में भी चेक कर लूं, मेरे पास सबकी पीडीएफ है, टेलीग्राम में डाल रखी है, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। हाँ डाउट रखे ना, मान लो किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो वो ध्यान देगा। नहीं, मेरे टाइपिस्ट की गलती है, मुद्दा ही खत्म, दोनों में सही है। ठीक है, तो यहां मेरे टाइपिस्ट की गलती है, ये क्वेश्चन में क्यूबिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके सामने, द राइट आंसर ऑफ दिस वन 1 प्लस साइन ए कॉस ए आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है यदि एक बेलन की त्रिज्या 8, ऊंचाई इतना, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई जो कि 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो आके। ये होता नहीं, ये होता नहीं, 10 ये होता नहीं, तो आंसर ये आएगा 2816। ठीक है, ये 11 का मल्टीपल होगा। अगर समय है पेपर में तो 22/7 ऐसे रखो, त्रिज्या 8 गुणे 8, ऊंचाई 14, 60 पीट लो, 7 से ये 2 बार में गया, 88 64 दुना 128 दुना 256, 11 का गुणा कर लो, 6 ऐसे 6 5 11 7 1 8, 2816 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ गए होंगे। डीआई, ऐसी डीआई हम लेटेस्ट में कई बार पढ़ा चुके हैं, शायद सीएचएसएल में आई थी। कह रहा दिया गया बार ग्राफ इतना ए बी में निम्नलिखित छात्रों को संख्या दर्शाता है। यहां कहता है 2019 2020 2022 में बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या।
तो देखो 2019, 20 और 22 में बी वाला पोर्शन यानी 200, 375 ये, तो ये 725 हो गया और 200 तो 925 हो जाएगा। 925 डेटा दिख रहा होगा वरना अभी जूम कर देंगे, चिंता मत करना। फिर आगे कह रहा है 2018, 20, 2021 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। तो 2018 में ए 150 है, 2020 में ए 300 है और 2021 में ए 250 है। तो 250, 150 होता है कितना, 400 और 300 700। इसका रेशियो चाहता है तो 25 से ये 28 बार में और 36 से एक 37 बार में, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 37:28 आ जाएगा। मैं जूम करके दिखा देता हूं डेटा को जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। देखो पहले जो हमने ओरल जोड़ा 350, 375 तो 725 और 200 925 हो गया। फिर मैंने जो जोड़ा वो 150, 300, 250, 250 और 150, 400 और 300, 700 और इनका प्यारे दोस्तों सिर्फ रेशियो लेना था जो कि आपके सामने ले लिया। 37:28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अभी ये सेट आसान है। 10t बराबर 1/3, तो 1/3 तो कहीं ना कहीं एक ये हो जाएगा, 3 ये, पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। हमसे सेक टी बोला गया, बच्चा जानता है ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, यानी √10/3। सिंपल क्वेश्चन, √10/3। ठीक है, √10/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 9 से विभाजित किया जाए वास्तविक विभाजन के लिए बिना शेषफल ज्ञात करें। फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन। ओके, रिमाइंडर निकालना है और देखो इंग्लिश में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन समझ गए ना, कुछ नहीं करना, 9 से भाग देना है। या तो आप ईमानदारी से शेषफल निकाल लो या आप डिजिटल वाले से कर लो। डिजिटल वाला से जल्दी हो जाएगा। देखो 9 9 से जाता है, 5 4 9 जाता है, ठीक है, और 5 4 9 भी जाता है, फिर 7 8 3 भी जाता है। तो 2 और 2 4 शेष बचा ना, तो इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। जितना बच जाए उतना ही शेषफल आएगा। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी का यही प्रोसेस होता है। बात समझ में आए? आप कोई भी संख्या लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 5 3 2 4 लिख दिया। अब हमसे कोई कहते शेषफल क्या होगा, 9 से डिवाइड करो, तो 5 4 9 ये 6 शेषफल हो जाएगा। आप ईमानदारी से भाग दोगे तो आपका यही आएगा। क्यों भाई, 45 इधर आ गया, फिर बात 45 इधर आ जाएगा और फिर आ जाएगा 82 81 हो जाएगा, और फिर 9 से भाग दोगे तो 9 से भाग देना ना, तो 3 2 5 शेषफल, सॉरी इंटू में बताया, ये 5 शेषफल है ना, योग होगा ना, 3 2 5 सही है। अब 9 से भाग देना तो यही आएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है दिया गया चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों पे उत्पादन को दर्शाता है। वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था, तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या था। ये तो बड़ा सिंपल है। डी येलो कलर है, येलो कलर 20%, नजर नहीं आ रहा होगा तो यही 20% है। ये पूरा पाई चार्ट होता है अपने आप में 100%, और समाज के लोग इसे 360 डिग्री बोलते हैं। 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है, और मेरे प्यारे दोस्तों 20% की वैल्यू 72 डिग्री होती है। ये ओरल कर सकते थे, हमने पेन चलाया जिससे समझ में आए। 72 डिग्री इज द राइट आंसर। नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय इतना है, भोजन पे यानी फूड पर कितना खर्च कर रहा है, फूड पर 23% का कर रहा है, 23%।
यानी 54,000 का 23% निकाल लो, या तो सॉल्व करो या फिर 9 का मल्टीपल ढूंढो, ये वो करो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, लास्ट में 0, 4 तें 12, यानी लास्ट में 20 होगा और 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 54 9 का मल्टीपल होता है। तो ये 9 का मल्टीपल है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। लास्ट में 20 होगा तो 20 इसी के है, यहां तो ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी, पर लास्ट में 20 होगा ना, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। और इन सब सरदर्दी से अच्छा 23 का गुणा कर दो, 23 चौका 92, 9 हासिल 23 पर 115। ज्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर एक छोटा छोटा इंटू कर नहीं पा रहे हो तो फिर खेला है मेरे दोस्त। 12,420 इज द राइट आंसर। स्पीड ऐसे बनेगी, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इतना त्रिज्या वाला एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें तो सिंपल है, 1/2 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब भी चाप जब भी रेडियस दिया जाए और लेंथ ऑफ द आर्क दिया जाए, तो 1/2 और रेडियस इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई, बस यही करना है। तो 1/2 ऐसे, तो त्रिज्या हमको दी गई 15.75, चलो यही लिख दो, यही लिख दो, जो होगा देखा जाएगा। और ये 11, 2 से भाग देना आता है मुझे, फिर 11 से गुणा कर लेंगे। 2 से 7, 14 7, फिर 16 8, फिर 15 7, फिर 10 ये, फिर 11 ऐसे। अब हम 11 का तो 5 ऐसे, 7 5 12 ऐसे, 8 7 15, 1 16 हासिल 1 15, 1 16, 7 1 8। 86.625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये अगर आपको डाउट है कि ये सब मुद्दा कैसे हो गया, समझो, एरिया त्रिज्याखंड का जो होता है वो πr² θ/360 होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। और लेंथ ऑफ द आर्क की वैल्यू जो है वो 2πr θ/360 होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क यानी एल का मान होता है। अब यहां पर 2 का इधर गुणा किया, 2 का ऐसे कर लो, इधर वाला 2 ऐसे रखो, अब ये हो जाएगा 2πr θ/360 ऐसे रखा और r ऐसे रखा, 1/2। अब इसकी वैल्यू l है और ये r है। उम्मीद है डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। तो 23 नंबर क्लियर। अब इसको 1 स्टार लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चा जनरल प्रोसेस से कर रहा होगा। ऐसे करो, तेजी से होता है, पढ़ाया जाता है। कह रहा बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक और इस प्रकार है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट P एंड S आर द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। ये लाइन सेगमेंट है Q और R, और उसके एक साइड यानी ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है, P और S है। फिर हमसे कहता है PQR 90 है। अब देख लो, यानी Q एंगल 90 है, तो 90 ये कैसे बनेगा, जब ये डंडी ऐसे होगी तभी 90 बनेगा, ठीक है। तो PQR, तो ये P हो जाएगा, देखो PQR जैसा बोल रहा है। फिर यहां पर R को 90 बोल रहा है, तो ऐसे खींच दो। फिर कह रहा है S लो, ये चित्र बनेगा। हाँ, अभी तो यही बना, पर वो एंगल 90 बोल रहा है, तो 90 तो हमने खींच दिया। फिर कहता है PS बराबर SR के, PQ बराबर SR के। तो हमसे जो कह रहा है कि भाई PQ बराबर SR के, यानी दोनों हाइट क्या है, बराबर है। तो कह रहा है सही कथन ज्ञात करो। तो अब यहां पर इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है, देखो सभी में PQR करके फॉर्मेशन किया है, तो हम भी भाई ऐसे करके इस लाइन को मिला देंगे, क्योंकि PQR हो जाएगा। तो फिर इधर भी मिला देंगे, क्योंकि वो चाहता ही यही है हमसे। अब एक चीज समझो, दोनों में हाइट बराबर, तो ये साइड हो गए, साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड, सेम चीज, क्योंकि साइड बराबर है साइड, और ये तो कॉमन है दोनों में, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। अब किसके किसके होंगे, अगर हम ये ट्रायंगल के हिसाब ले रहे हैं तो पी क्यू आर, कॉन्ग्रेंट की बात हो रही है, देखो पी क्यू आर ले कहां से, पी क्यू आर, तो यहां पर किससे लेंगे, एस आर क्यू से, एस आर क्यू। अब जो मैच कर जाए वही आंसर, तो ये वाला ऑप्शंस मैच कर रहा है, और साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रेंट हो ही गए। कैसा लगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए सी एक व्रत है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ट्रेडिशनल। मैं डायग्राम पहले बना देता हूं, और बताओ, पढ़ना ही बनाना ही तो समझ रहा हो। मजा नहीं आ रहा इस डायग्राम में, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है मान लीजिए सी एक वृत्त है जो कि आपके सामने, केंद्र ओ है, ओ, फिर हमसे कहता है पी, सी एक महाबिंदु, मतलब सी एक वृत्त का नाम है। मान लीजिए पी ए और पी सी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो वो ऐसे ही चलती है सब जगह। ठीक है, तो यहां पी पॉइंट से ये ए आ गया और ये बी, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। फिर कहता है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। फिर कहता है यदि पी ए और पी बी एक दूसरे को 60 डिग्री पर कोण पर, तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हमसे पी ओ ए कहता है, यानी हमसे, ये तो हम जानते हैं कि 90-90 होता है, सीधी सी बात है, और ये भी जानते हैं कि अगर हमने ऐसे लाइन खींच दी तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और हमसे कहता है पी ओ ए, यानी ये एंगल के बारे में बात कर रहा है, और ये 90, ये 30, तो ये 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 90, 30, 120, 180 में घटा दो तो ये 60 हो जाएगा। पी ओ ए एंगल चाहिए, यानी 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन का आपको अगर रिव्यू चाहिए कि कितना क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करते हैं, तो बेस्ट अटेम्प्ट होता, तो एक बार मैं निगाहें मार लेता हूं। पहला क्वेश्चन सभी कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा इसमें भले आपको थोड़ा बहुत समय लगता, चलो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक है, एक छोड़ दिया, फिलहाल ये कर लेना चाहिए। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसका बेस्ट अटेम्प्ट 25 आउट ऑफ 25, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यानी इसके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई, ज्यादा ज्यादा एक आध छोड़ दो मेरे भाई। जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं। इसके पहले वाले शिफ्ट का रिव्यू दिया है 21 क्वेश्चन बेस्ट, पर इसमें समझदार है, कोई भी हवा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 जरूर पढ़ना, कई अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डीआई भी मिलेगी प्यारी प्यारी, ठीक है, और बस पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी। सेशन समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।